नहजुल बलागा। खुतबा 2 सिफीन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, उसकी नेमतों की तकमील चाहने, उसकी इज्जत व जलाल के आगे सर झुकाने और उसकी मासियत से हिफाजत हासिल करने के लिए और उससे मदद मांगता हूँ। उसकी किफ़ायत व दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से जिसे वो हिदायत करे वो गुमराह नहीं होता, जिसे वो दुश्मन रखे उसे तहीं ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलब इमदाद वो है जिसका हर वजन में आने वाली चीज से पल्ला भारी है और हर गंज गिरा माया से बेहतर व बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता वला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका है और जिसका नचोड़ बगैर किसी शायबा के दिल का अकीदा बन चुका है। जिंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले खतरात के लिए जखीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्न अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनुदी का जरिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ौफ़शा नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा, ताकि शकूक व शुबहात का इजाला किया जाए और दलाइल के जोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के जरिए डराया जाए और उकूबतों से खौफजदा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहाँ दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के सुतून मुतजलजिल, उसूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे। निकलने की राहें तंग व तारीक थी, हिदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी। खुले खजानों अल्लाह की मुखालफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे उसके सुतून गिर गए, उसके निशान तक पहचाने में न आते थे, उसके रास्ते मिट गए और शाहराहें उजड़ गईं। वो शैतान के पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे और उसके घाट पर उतर पड़े। इन्हीं की वजह से उसके फिरेरे हर तरफ लहराने लगे थे। ऐसे फितनों में जो उन्हें अपने समों से रौंदते और अपने खरों से कचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग उनमें हैरान व सरगर्दा, जाहिल व फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहाँ नींद के बजाय बेदारी और सरमे की जगह आंसू थे। उस सरजमीन पर आलम के मुंह में लगाम थी और जाहिल मुअज़्ज़ज़ और सरफराज था। इसी खुतबा का एक हिस्सा जो अहले बैत नबी से मुतल्लिक है, वो सरे खुदा के अमीन और उसके दीन की पनाहगाह हैं, इल्मो इलाही के मखजन और हिकमतों के मरजा हैं, कुतुब आसमानी की घाटियाँ और दीन के पहाड़ हैं। इन्हीं के जरिए अल्लाह ने उसकी पुष्ट का खम सीधा किया और उसके पहलुओं से ज़ौफ़ की लकची दूर की। इसी खुतबा का एक हिस्सा जो दूसरों से मुतल्लिक है, उन्होंने फिस्क व फुजूर की काश्त की, गफलत व फरेब के पानी से उसे सेंचा और उससे हलाकत की जिन्स हासिल की। उस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रयास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों, वो उनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सुतून हैं। आगे बढ़ जाने वाले को उनकी तरफ पलट कर आना है और पीछे रह जाने वाले को उनसे आकर मिलना है। हक विलायत की खुसूसियात उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और उन्हीं के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया।